अधिकारीगण, आशा वर्कर जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, आशा वर्कर जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कनेक्टेड हैं, सीएमओ, मैं सबको आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से जो बहुत महत्वपूर्ण काम इस वक्त आशा वर्कर्स कर रही हैं और उनको और ज्यादा मदद करने की दृष्टि से ये आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर ढंग से वो काम कर सके। एक मोबाइल उनके लिए अच्छा मोबाइल जो उनकी सारी काम की प्रक्रिया को बहुत सरल कर देगा, वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराने के लिए विभाग को भी बधाई देता हूं और विभाग के साथ साथ में सभी आशा वर्कर्स जिनको ये मोबाइल आज उपलब्ध हो रहा है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आशा वर्कर्स पिछले कुछ अरसे में एक ऐसा एक नाम हो गया जो गांव में कम जानता है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर उसको पूछा जाए कि आपके यहां पर आशा वर्कर कौन है तो फट से वो नाम लेते हैं। आपके घर में इस दौरान जब ये कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, आपका हालचाल पूछने के लिए कोई आदमी आया था तो एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी जो जानकारी बहुत ज्यादा नहीं भी रखता है लेकिन उसके बावजूद वो यही कहता कि आशा वर्कर आए थे। एक ऐसा प्रचलित नाम हो गया जो लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद दे करके गया है। कैसे में अगर कोई आए या ना आए लेकिन आशा वर्कर वो जरूर हमारे बीच में आकर के, चाहे वो जानकारी देने की बात है, चाहे वो जानकारी के अतिरिक्त जो है हमको मदद करने की बात है, उसके लिए वो आएंगे। ये सचमुच में एक बहुत बड़ा एक नया एक स्वरूप पिछले कुछ अरसे में हमको देखने को मिला, जिसमें आशा वर्कर्स का काम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम आम जनमानस को दिखने लगा है। अभी जहां तक हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड-19 का ये दौर चला है, लगभग पिछले 4 महीने से, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। साधन सुविधा कम होने के बावजूद भी आशा वर्कर्स ऐसी एक टोली थी हमारे पास जो छुट्टी के दिन भी घर नहीं बैठे काम करने के लिए मेहनत की, क्योंकि उनको कहा गया ये काम आपके जिम्मे है। और जब इस बात को हमने कहा तो उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी को स्वीकार किया। काम कठिन भी, चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसको बेहतर ढंग से किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना के इस दौर में जो अभी तक भी थमा नहीं है, और कई बार तो बीच में ऐसा लगता है कि ये दौर नया आ रहा है जैसे, क्योंकि बीच में मामले एकदम ऐसे बढ़ जाते हैं जो हमारे लिए, आप सबके लिए चिंता का विषय बना देते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मामले कम आए, ज्यादा आए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जो है सतत अपने काम में जो है वो नियमित रूप से लगे हैं। उसके लिए मैं विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। विभाग ने लगातार जो भी नया हमारा कोई निर्णय होता है तो सीधा आप लोगों तक पहुंचा करके, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाकर
उस काम को लागू करने के लिए, उस निर्णय को लागू करने के लिए आपको जिम्मा दिया जाता और आप उस जिम्मेवारी को निभाते हैं।